रिश्तों को समेटते समेटते दादी सा आखिरकार हार जाती हैं। परिवार को एक साथ रखने की उनकी हर कोशिश नाकाम होती नजर आती है और इसी दर्द में वह एक बहुत बड़ा कदम उठा लेती हैं। वह ढेर सारी पिल्स खा लेती हैं, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ जाती है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी दादी सा की एक ही जिद होती है। वह किसी भी हालत में अरमान और अभीरा को एक होते हुए देखना चाहती हैं। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक काफ़ी इमोशनल और शॉकिंग होने वाला है। दादी सा लंबे समय से अरमान और अभीरा के रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थीं। उन्हें हमेशा लगता था कि इन दोनों के बीच जो दूरियां आई हैं वह सिर्फ गलतफहमियों की वजह से आई हैं। अगर दोनों शांति से बैठकर एक दूसरे से दिल खोलकर बात कर लें तो उनके सारे गिले शिकवे खत्म हो सकते हैं। इसी वजह से दादी सा एक खास प्लान बनाती हैं। वह अरमान और अभीरा दोनों को एक ही जगह बुलाती हैं, जहां पूरे परिवार के साथ होली का जश्न मनाया जाना होता है। दादी सा को उम्मीद होती है कि त्योहार का माहौल शायद इन दोनों के दिलों की दूरी को भी कम कर दे। लेकिन उनके मन में एक और बड़ा इरादा होता है। वह चाहती हैं कि होली के बहाने अरमान और अभीरा आमने सामने बैठकर अपने मन की सारी बातें साफ करें। दादी सा का मानना है कि रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। छोटी छोटी गलतफहमियां समय के साथ बड़ी बन जाती हैं और फिर वही रिश्तों को तोड़ देती हैं। अरमान और अभीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दोनों के बीच कई सालों से दूरी बनी हुई है, लेकिन असली वजह कभी साफ नहीं हो पाई। सबसे बड़ी समस्या यह रही कि इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से सीधे बात करने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा कोई तीसरा इंसान बीच में आकर बातें करता रहा और हर बार मामला और ज्यादा बिगड़ता गया। इस पूरे मामले में विद्या का नाम भी सामने आता है, जिसकी वजह से कई बार अरमान और अभीरा के बीच गलतफहमियां और बढ़ गईं। दादी सा कई बार अरमान को समझाने की कोशिश करती हैं कि वह अभीरा से एक बार शांति से बात करे, लेकिन अरमान का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं लेता। वह दादी सा पर ही आरोप लगाने लगता है और कहता है कि उन्होंने भी उससे सच छुपाया और उसे धोखा दिया है। अरमान को लगता है कि दादी सा ने अभीरा का साथ देकर उसके साथ गलत किया है। दादी सा बहुत कोशिश करती हैं कि अरमान उनकी बात समझे, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होता। उधर अभीरा भी अपने दर्द और गुस्से में डूबी हुई है। जब दोनों आमने सामने आते हैं तो बात करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। दादी सा को उम्मीद थी कि दोनों दिल की बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो हालात और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। हालांकि होली के मौके पर एक अजीब मोड़ आता है। भांग के नशे में दोनों का व्यवहार अचानक बदल जाता है। उसी नशे की हालत में अरमान और अभीरा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अपने दिल की बात भी कह देते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही नशा उतरता है, दोनों फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। वही गुस्सा, वही अहंकार और वही दूरी फिर से उनके बीच आ जाती है। यह देखकर दादी सा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद अब वह इन दोनों को कभी एक नहीं कर पाएंगी। इसी सदमे में दादी सा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। वह अभीरा के गैरेज के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। आसपास के लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। जब अभीरा को पता चलता है कि बेहोश होने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि दादी सा हैं, तो वह भी घबरा जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि दादी सा ने बहुत सारी पिल्स खा ली थीं और उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। यह खबर सुनकर अरमान को भी अस्पताल बुलाया जाता है। जब अरमान अस्पताल पहुंचता है, तो वह दादी सा को उस हालत में देखकर अंदर से टूट जाता है। दादी सा की आंखें खुलती हैं तो उनकी पहली इच्छा यही होती है कि अरमान और अभीरा एक बार फिर साथ आ जाएं। वह चाहती हैं कि उनके सामने दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका दें। उनके लिए परिवार का टूटना सबसे बड़ा दर्द है और वह नहीं चाहती कि उनके जाने के बाद यह परिवार पूरी तरह बिखर जाए। उधर कहानी में एक और नया मोड़ आने वाला है। मनीषा का बेटा आर्यन हॉस्टल से वापस घर लौट रहा है, लेकिन घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। मनीषा के व्यवहार में भी